साध्वी बहू। बबली बहन हमेशा ही ईश्वर का नाम जपती। वो जोर जोर से चिल्लाती, चीखती और भगवान के करीब होने का नाटक करती। अरे बहू, कहाँ है? जल्दी से पूजा की थाली लेकर आ। कृष्ण खुद आए हैं, कह रहे हैं उन्हें लड्डू खाना है, जल्दी आ। अरे माँ, लेकिन अभी तो ना सुबह है ना शाम, फिर पूजा क्यों करनी है आपको? अरे पूजा करने का कोई समय नहीं होता। तू अच्छी है, खुद कृष्ण आए हैं लड्डू खाने। सिखाया नहीं तेरी माँ ने? जब ईश्वर बुलाए चले जाओ। हे कृष्णा, मैं आ गई। राधा को समझ नहीं आता है कि वो कैसे सास का पाखंड दूर करे कि अचानक उसे एक आइडिया आता है। हे कृष्ण गोपाला हरि मुरारी, ईश्वर भक्ति में ही शक्ति है। जय श्री कृष्णा। राधा भगवे रंग में, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में तानपूरा, पूरी मीरा के भेष में सास के पास आती है। अरे क्या हुआ राधा, ये क्या भेष बना रखा है? राधा तो मैं बस नाम की रही माँ, कृष्ण तो मेरे हुए ही नहीं। अब मीरा बन मैं कृष्ण को पालूंगी। तभी वहाँ राधा का पति आ जाता है, जो उसके इस नाटक में उसका साथी होता है। अरे माँ, पता नहीं सुबह से कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। मैं समझा रहा हूँ कि ईश्वर भक्ति के लिए ना तो दिखावे की जरूरत है और ना ही 24 घंटे भजन कीर्तन की। बबली रोहन की बात समझ तो रही होती है, लेकिन हामी कैसे भरे, क्योंकि वो भी तो दिखावा ही करती है। अरे पागल मूर्ख, ईश्वर जब बुलाए जाना ही पड़ता है। कृष्णा, मैं आ गई। ये बोलकर राधा घर से बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ जाती है। राधा के सामने गांव की कुछ औरतें भी आकर बैठती हैं और वो राधा के सामने फल लाकर रखती है। राधा पर साक्षात मीरा आई है, बोलो राधा की जय। देखो, ईश्वर ने कहा है कि अपनी चिंताओं को उस पर छोड़ दो, कर्म करो, फल अच्छा होगा। अरे वाह वाह, कितनी गहराई वाली बातें बोली है राधा ने। सच तो बोल रही है। देखो, हमें अपना कर्म करना चाहिए, जो होगा वो तो ऊपर वाले की मर्जी से होके ही रहेगा। और फिर सारे बोलते हैं, राधा की जय, राधा की जय, राधा की जय। अरे मूर्खों, मैं राधा नहीं, मीरा हूँ, मीरा। तभी वहाँ घर का सारा काम कर राधा की सास आती है। सास से गांव की एक बुढ़िया कहती है, और बबली बहन, तुम्हारी भक्ति तो ऊपर वाले ने सुन ली। अरे तुम्हारी बहू तो साक्षात मीरा का रूप निकली। अरे नाटक कर रही है, तुम लोग सीधे हो, समझते नहीं हो। तभी राधा वहाँ आ जाती है। अरे सासू माँ, आप कब आई? अच्छा, मैं घर आराम करने जा रही हूँ। आप आई गई हैं तो ज़रा ये दान दक्षिणा उठाकर घर ले आना। ये कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। बबली ढेर सारे फल का टोकरा उठाकर घर आ जाती है। अब राधा रोज़ मीरा के रूप में घर से बाहर जाती, उपदेश और ज्ञान देती। लोग उसके जयकारा करते और दान दक्षिणा भी देते। एक दिन राधा के घर में कुछ लोग खड़े होते हैं। अरे आज तो बड़ा ही खास दिन है, मीरा बाई से आज कृष्ण मिलने आने वाले हैं। तभी वहाँ बबली आ जाती है। अरे पागल हो गई हो क्या? कलयुग है, कलयुग। अच्छे कर्म कर लो, वही बहुत है। कोई भगवान जमीन पर नहीं आएंगे। अरे चल चल, मीराबाई ने खुद कहा है कि आज कृष्ण इनसे मिलने आने वाले हैं, हम भी करेंगे कृष्णा के दर्शन। अरे कोई कृष्ण नहीं आएंगे और ना ही कोई भगवान उसे आवाज देते हैं। झूठ बोल रही है, तुम लोग भी न जाने क्यों पाखंडी के कहने में आ जाती हो। तभी वहाँ राधा आ जाती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे सासू माँ, आपको भी तो कृष्ण बुलाते थे, आपसे मिलने को भी तो वो आते थे, तो क्या मुझसे मिलने नहीं आएंगे? क्यों भला?
अरे झूठ बोलती थी मैं, कोई भगवान नहीं बुलाते थे, सब नाटक था मेरा, खुद को ज़्यादा भक्तिमय दिखाने का। भाई मैं तो समझ गई, भक्ति दिखने में उतनी ही अच्छी लगती है जब तक वो दिखावा ना लगे। बस सासू माँ, मैं भी आपको ये सच ही समझाना चाहती थी। भक्ति भक्ति की तरह करे, दिखावे की तरह नहीं। फिर वो जोर से कहती है, बोलो साचे दरबार की जय।